जी भाई, कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रेलेवेंट कॉस्टिंग के हवाले से, तो आज उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो हमारा पेज नंबर है, पेज नंबर 254 पे नेक्स्ट हमें एक सिनारियो दिया हुआ है। हम इसको पढ़ते हैं और इस पे गौर करते हैं। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ही है। अ रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विच टू डेट हैज कॉस्ट द कंपनी 150,000 इज अंडर रिव्यू। If the contract is allowed to proceed, it will be completed in approximately 1 year. अच्छा, एक साल लगेगा जी, कॉन्ट्रैक्ट मजीद चलेगा अगर हम कंटिन्यू करते हैं। The results would then be sold to a government agency for $300,000. ओके भाई, 3 लाख रुपए मुझे इसके मिल जाएंगे। Show below are the additional expenses which the managing director estimates will be necessary to complete the work. अच्छा जी, 1.5 लाख रुपए लगा चुके हैं, मजीद कौन नीचे खर्चा दिया हुआ है। The material of the contract has just been purchased at a cost of 60,000। ये हम खर्चा कर चुके हैं। इट इज टॉक्सिक इफ नॉट यूज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ $5,000। ओके जी, ये 5,000 का खर्चा हमें करना पड़ेगा। इसी तरह वो लेबर की भी बात कर रहे हैं। स्किल्ड लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। द वर्कर्स कंसर्न were transferred to the contract from a production department, and a recent meeting and at a recent meeting the production manager claimed that if the men were returned to him, they could generate sales of 150,000 in the next year. The prime cost of these sales would be 100,000, including 40,000 for the labor cost itself. The overhead absorbed into this production would amount to rupees 20,000. तो अब अगर यहाँ देखें तो वो कह रहे हैं जी, स्किल लेबर है वो का मिलना मुश्किल है। अगर हम उसको कहीं और जहाँ इस्तेमाल कर रहे थे वहां से हटाते हैं या वहां लगा देते हैं, तो 1.5 लाख रुपए की सेल हो जाएगी, जिसका लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें 40,000 रुपये लेबर कॉस्ट भी शामिल है। और ओवरहेड जो है वो 20,000 है। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट में तो ओवरहेड नहीं ना होते, तो उसके अलावा ओवरहेड्स 20,000 रुपए के वो एब्जॉर्ब भी करती है प्रोडक्ट। अच्छा जी, और रिसर्च के बारे में भी इस तरह उसने कुछ बताया हुआ। मैं सवाल को लंबा करूंगा तो फिर हम कंसेप्ट नहीं ले पाएंगे, भूलते जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक चीज को देखते हैं। पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एडवाइस द मैनेजिंग डायरेक्टर एज टू वेदर द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अलाउड टू प्रोसीड, एक्सप्लेनिंग द रीजंस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। यानी आज खड़े होके जो मैं खर्चा कर चुका हूँ और जो मुझे आगे अखराजात करने हैं, इसको फैसला करते हुए मैं ये देखूं कि जी क्या मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अब डिसकंटिन्यू कर देना है। तो लेट सपोज के मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है, तो क्या कॉस्ट मुझे मजीद इनकर करनी पड़ेगी और क्या मुझे मजीद पैसे मिलेंगे। अगर तो उसका जवाब पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर उसका जवाब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट विच टू डेट हैज कॉस्ट द कंपनी 150,000। 1.5 लाख रुपए तो ये खर्च कर चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे नेचर, एक मिनट भाई, नेचर टोटल कॉस्ट, और क्या हम उसको कंसीडर कर रहे हैं नहीं कर रहे। कंसीडर्ड कॉस्ट, सही। अब देखें नेचर क्या है, ये ऑलरेडी इनकर्ड कॉस्ट कितनी है जी, 150,000। अब ये 150,000 मैंने, ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि संक कॉस्ट है। इट्स अ संक कॉस्ट। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये 1.5 लाख रुपए वापस नहीं आते, मेरे डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ही नहीं होने चाहिए। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाउड टू प्रोसीड, इट विल बी कंप्लीटेड इन वन अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। सारा एक साल का खर्चा है। 3 लाख रुपए मुझे इसके मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ -300,000, क्योंकि कॉस्ट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इसको रेवेन्यू को मैं नेगेटिव लूंगा। तो ये जो रेवेन्यू मुझे मिलेगा ये 300,000 का मिलेगा। इसको मुझे कंसिडर करना भी चाहिए। या मैं कॉस्ट को नेगेटिव ले लेता हूँ, समझना आसान होगा। रेवेन्यू मुझे 3 लाख का मिल जाएगा, कॉस्ट मेरी 150,000 की
जो इनकर हो रही है वो मैंने जीरो ज्यूम कर ली, क्योंकि संक है, 3 लाख रुपए का मुझे रेवेन्यू मिल जाएगा, $3 लाख का। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मटेरियल, द मटेरियल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट हैज जस्ट बीन परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $60,000। अब ये तो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूं, तो इट डजेंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई डिसीजन मेकिंग। इट इज टॉक्सिक। If not used in this contract, it must be disposed of at a cost of 5,000। मुझे 5,000 का खर्चा करना पड़ेगा अगर ये मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कल हमने एग्जांपल दी थी और हमें खर्चा करना पड़ रहा था एक मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पर भी 5,000 का ये जो कॉस्ट आ रही है ये तो मैं ले लूंगा। जी भाई, तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ये 60,000 की, तो ये 60,000 की जो मेरी रॉ मटेरियल में खरीद चुका हूँ, इसको तो मैं कंसीडर नहीं कर सकता, सॉरी। क्योंकि ये मेरी अगेन सम कॉस्ट है, ये तो खर्चा मैं कर चुका हूँ। इसका और दूसरा, अगर ये कहीं और इस्तेमाल हो रहा होता तो अलग बात थी कि मैं इसकी करंट परचेज प्राइस लूंगा या क्या लूंगा। यहाँ तो उसने ये भी मुझे कह दिया कि 5,000 का मजीद खर्चा करना पड़ जाएगा इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए, तो ये कॉस्ट तो मुझे जीरो ही लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो 5,000 मुझे अदा करने पड़ेंगे, ये टॉक्सिक है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना होगा, ये मुझे लेनी पड़ेगी कॉस्ट। सही सही है जी। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद है लेबर। स्किल लेबर इज हार्ड टू रिक्रूट। इसका मतलब है, ये क्या बताना चाह रहा है कि आप हमें मिलेगी नहीं, हम अब जितनी लेबर चाहे ले नहीं सकते। द वर्कर्स कंसर्न वेर ट्रांसफर टू द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एट अ recent मीटिंग द प्रोडक्शन मैनेजर claimed that if the men were returned to him they could generate sales of 150,000 in the next year। 1.5 लाख रुपए की ये सेल करेगा। तो अब ये जो 1.5 लाख रुपए की ये सेल करेगा, इसमें से द प्राइम कॉस्ट ऑफ दी सेल्स वुड बी 100,000 है, 100,000। तो इसका खर्चा है, तो ये कितना कंपनी को कमा के देगा? 50,000 कमा के देगा। अब ये जो 50,000 कमा के देगा, ये 50,000 अब नहीं कमा सकता, क्योंकि ये जो लेबर है, ये तो मैं अपने इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कम से कम इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ये 50,000 तो कमा के देने चाहिए ना, वरना मेरा तो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब है ये 50,000 मेरी कॉस्ट है जो मुझे इनकर करनी है, जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अब, ये देखने के लिए कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट फर्दर वायबल है कि नहीं। तो ये जो मेरी लेबर है, इसके लिए मैंने ये वाला कंपोनेंट मुझे रखना मेरे लिए लाजिम हो गया, वरना फायदा ही नहीं है। प्लस 40,000 मुझे वो भी रखने पड़ेंगे जो कि मेरे जो लेबर है मेरी, जिसको मुझे पैसे देने हैं। 50,000 तो मुनाफा था ना इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, लेकिन अब लेबर को भी तो पैसे देने हैं, उसके ऊपर मुनाफा था। इस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों चीजें कवर करनी पड़ेंगी, पुराने प्रोडक्ट का मुनाफा क्योंकि वो बन नहीं पा रही, और वो खर्चा जो इस लेबर को अदा करना है, वरना वो जेब से थोड़ी जाना देंगे हम। तो ये 40,000 यानी कि टोटल 90,000 मेरा ये लेबर का खर्चा आ गया। अच्छा, अब ये तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड इनटू दिस प्रोडक्शन वुड अमाउंट टू 20,000। ओवरहेड तो मेरे फिक्स्ड है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लूं या ना लूं, मुझे वो खर्चा करना है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन तो सिर्फ उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना प्रोडक्ट्स के दरमियान, खर्चा तो उससे ना कम होता है ना ज्यादा होता है, तो इसलिए उसको तो मुझे कंसीडर करना ही नहीं है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन को। तो ये जो 20,000 की मेरी ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है, इसको मैंने नील एज्यूम किया, नील ट्रीट किया। चलें, अब आगे देखते हैं मजीद सवाल में क्या कह रहे हैं वो। रिसर्च कॉस्ट ही, इट हैज बीन डिसाइडेड दैट व्हेन वर्क ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीजेस द रिसर्च डिपार्टमेंट विल बी क्लोज। सही है, जिसका मतलब है ये बताना चाह रहे हैं रिसर्च डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही चल रहा है। अच्छा जी। जी भाई, तो रिसर्च के हवाले से तो हमने देख लिया कि जी जैसे ये काम खत्म होगा हमें रिसर्च डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। इसका मतलब है रिसर्च डिपार्टमेंट इस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही चल रहा है। 60,000 रुपये सालाना तनख्वाह है इनकी। अगर काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे तो तनख्वाह देनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे तो नहीं देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, तो ये भी हम ले लेंगे। अच्छा, एंड रिडंडेंसीज,
severance pay has been estimated at 15,000 now और 35,000 in 1 year's time। यानी अगर आज मैं रिसर्च स्टाफ को निकाल देता हूँ तो मुझे उनको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे छोड़ने के। ये भी कवानीन होते हैं, मुख्तलिफ लेबर लॉज होते हैं, वैसे नहीं किसी को निकाल सकते। तो आपको सेवरेंस पे देनी पड़ती है उनको। जब आप उनको वो देंगे तो वो आपका खर्चा है। अब अगर आज वो खर्चा कितना है, 15,000, और अगर कल वो 1 साल बाद उनको कहा जाता है कि जी अब काम खत्म हो गया अब आप जाओ, तो हमें उनको देने पड़ेंगे 35,000। यानी सिर्फ इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 20,000 उनको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये जो 20,000 रुपए का मेरा खर्चा है, ये मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद इक्विपमेंट भी है। द कॉन्ट्रैक्ट The contract utilizes a special microscope which cost 18,000 3 years ago। अच्छा जी, खरीदी थी 18,000। बाजार देखने में तो लग रहा है ये संक कॉस्ट है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी बुक वैल्यू है, मेरी परचेज प्राइस है। इट हैज अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 3,000 इन अनदर 2 years। 2 साल बाद इसकी वैल्यू 3,000 हो जाएगी। एंड द करंट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 8,000। यानी कि अगर आज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो 8,000 रुपए की ये बिक जाएगी। If used in the contract, it is estimated as a disposal value in a year's time will be 6,000। यानी इसकी डिस्पोजल वैल्यू 8,000 रुपए आ जाए, 6,000 रुपए 1 साल बाद हो जाएगी। यानी इसकी डिस्पोजल वैल्यू 2,000 रुपए कम हो जाएगी। तो ये जो डिस्पोजल वैल्यू 2,000 रुपए कम हो रही है, ये मेरा खर्चा है ना। ये मुझे एग्रीमेंट से ही, जो मैं गवर्नमेंट के साथ कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसमें से ही निकालना होगा। तो ये मेरा खर्चा हो गया, तो ये 2,000 बी में रख लेता हूँ। मैं लिख भी लेते हैं, हम यहाँ लिख भी लेते, पे ऑफ रिसर्च स्टाफ। ये उनकी सेवरेंस को एडिशनल सेवरेंस कॉस्ट, और ये अब हमने रिडक्शन इन डिस्पोजल वैल्यू। अब यहाँ अगर हम और भी है जी, और भी चीजें हैं। शेयर ऑफ जनरल बिल्डिंग सर्विसेज, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज चार्ज विद 35,000 पर एनम टू कवर जनरल बिल्डिंग एक्सपेंसेस। Immediately after the contract is discontinued, the space occupied could be sublet for an annual rental of 7,000। अच्छा जी, इसका मतलब है सर हमने जो लिया हुआ है, जहां पे हम काम कर रहे हैं, 35,000 रुपये उसका किराया है। ओके जी है, वो तो हम अदा कर रहे हैं, वो तो अदा करते हैं। अगर आज ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं कंटिन्यू करता तो फिर मैं इस जगह को 7,000 रुपये पे किसी को दे दूंगा। तो इसका मतलब है मुझे 7,000 रुपये मेरी सब्जेक्ट पैसे ना, 35,000 रुपये तो ऐसे भी जा रहे हैं वैसे भी जा रहे हैं, उसमें से 7,000 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे सबलेट करने की वजह से, अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करता। तो इसका मतलब ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। मुझे एक चीज को ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए तभी वायबल है जब वो ये 7,000 रुपये का जो मुझे मुझे मिल जाने, ये कॉस्ट भी वो कॉन्ट्रैक्ट कवर करे। तो इसका मतलब है ये जो सबलेट के पैसे हैं ये भी कवर करने पड़ेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसे इसको इस कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सबलेट की इम्पैक्ट है। सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर हम टोटल कर लें इन तमाम कॉस्ट का, तो हमें नेट गेन आ जाएगा जी। 1,16,000 डॉलर का मेरे पास नेट गेन आ रहा है अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता हूँ। यानी कि मुझे मजीद 1,16,000 रुपये का बेनिफिट होगा। और यही चीज इन्होंने यहाँ पर भी शामिल की होगी। अच्छा, तो भाई एक मिस्टेक मुझसे हुई है यहाँ। जो पॉइंट है मटेरियल वाला, इसमें ये था कि इट इज टॉक्सिक इफ नॉट यूज इन द कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। इसका मतलब है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करता तो मुझे ये 5,000 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं कॉस्टिंग इसकी कर रहा हूँ ना कि कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यू करूँ तो क्या खर्चा है, क्या आमदन होगी, तो ये तो 5,000 मेरे बच जाएंगे ना। तो ये तो एक किस्म का मेरा रेवेन्यू हुआ। तो मैंने यहाँ पे आपको पहले -5,000 लिखा हुआ था, ये साइन की गलती है, इसको 5,000 करना। तो ये हमारे पास नेट 126,000 का गेन आ जाएगा। और यही चीज इन्होंने भी सॉल्व की, माजरत रही है, साइन की मिस्टेक मुझसे हो गई थी। तो ये आपका सवाल इस तरह सॉल्व हो जाता है।